हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विजुअल लर्न। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं पॉलिनोमियल्स के टॉपिक के ऊपर कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल x plus 1 whole square into x plus 2 into x minus 3 is 2, 3, 4 और 1। सो गाइस, इस क्वेश्चन में देखने में थोड़ा लग सकता है आपको टेढ़ा, बट कुछ भी नहीं है। आपको पता है कि जो नंबर ऑफ जीरोज हैं वो x की हाईएस्ट पावर के ऊपर बेस्ड होती हैं। दैट मीन्स अगर x की हाईएस्ट पावर 2 है तो नंबर ऑफ जीरोज 2 होंगी, x की हाईएस्ट पावर अगर 4 है तो नंबर ऑफ जीरोज 4 होंगी, एंड सो ऑन। सो यहाँ पर अगर हमें नंबर ऑफ जीरोज पता करनी है तो हमें x की हाईएस्ट पावर पता करनी होगी। तो x की हाईएस्ट पावर पता करने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये देखिए। सो हमारे पास जो इक्वेशन है वो कुछ इस तरह से है, x plus 1 होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 3। अब या तो एक काम हम ये कर सकते हैं कि हम इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करें, जिसमें कि टाइम लगेगा, पर हमें इन सबको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ x की हाईएस्ट पावर चाहिए। तो हम क्या कर रहे हैं कि हम सिर्फ x को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो अगर हम इसको देखें, x plus 1 होल स्क्वायर है, दैट मीन्स यहां पर से x स्क्वायर आएगा, ठीक है। अब इस x स्क्वायर को एक x ये मल्टीप्लाई कर रहा है और एक इस x से मल्टीप्लाई करना है। सो दैट मीन्स x स्क्वायर इंटू एक्स। तो ये अगर हम इन पावर्स को प्लस कर देते हैं तो ये हो जाएंगे हमारी x प्लस x की पावर 4। सो दैट मीन्स अगर हम इन तीन पॉलिनोमियल्स को, इस पॉलिनोमियल को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारी x की पावर जो है वो हाईएस्ट पावर 4 आएगी। सो दैट मीन्स कि जो नंबर ऑफ जीरोज हैं वो 4 होगा। सो दैट इसका मतलब ये हुआ कि ये जो C है दैट इज 4 इज अवर करेक्ट ऑप्शन। नंबर ऑफ जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल विल बी 4। ठीक है जी। सो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, सिर्फ थोड़ा सा समझना था कि x की हमें हाईएस्ट पावर चाहिए तो उसके लिए हमें पूरा मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक x को ही मल्टीप्लाई कर लो तो हमारे पास उसका आंसर निकल आएगा। ठीक है जी, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नाउ अब यहां पर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल x स्क्वायर माइनस 3x माइनस m इंटू एम प्लस 3 आर m एंड m प्लस 3 माइनस m प्लस 3 m इंटू m एंड माइनस m प्लस 3 माइनस m प्लस 3। अब यहां पर हमें जीरोस पता करनी है जो हमें ऑप्शंस में दी हुई हैं। यहां से देखिए, इसको हम फैक्टराइज नहीं कर सकते हैं। जिस टाइप का ये इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस m इंटू एम प्लस 3, इसको सॉल्व करने के लिए एक तो हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा सकते हैं जो कि है माइनस b प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो या तो हम इसे इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर इस तरह से सॉल्व करेंगे तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, क्योंकि हमारे जो नंबर्स हैं वो m प्लस 3 एंड 3, तो ये काफ़ी कॉम्प्लिकेट कर देंगे इस चीज़ को। दूसरा काम जो हम कर सकते हैं वो क्या है, हमें पता है कि जो सम ऑफ जीरोज होता है अल्फा, अगर हम अल्फा और बीटा दो जीरोज ले लेते हैं तो जो सम ऑफ जीरोज है दैट इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। सो दैट मीन्स हमारे पास ऑप्शंस में जो दिए हुए हैं जीरोज, अगर हम उनको प्लस करके देखें और हमारे पास माइनस बी अपॉन ए जाए और इंटू करके सी अपॉन ए के बराबर आ जाए तो हम इजीली जज कर सकते हैं कि इनमें से कौन सा हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो अब अगर हम इक्वेशन के बेस पे देखें तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए इक्वल टू क्या होगा हमारा, तो माइनस बी अपॉन ए विल बी इक्वल टू 3 बिकॉज बी इज माइनस 3, माइनस इंटू माइनस इज प्लस। सो अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 3 आ रहा है, एंड अल्फा इंटू बीटा that will be minus m into m plus 3। सो कौन सी दो नंबर्स हैं जिनको मल्टीप्लाई करके हमारे पास माइनस m और m प्लस 3 आ जाए और प्लस करके 3 आ जाए। अब यहां देखिए, अगर हम यहां से एक चीज तो कंफर्म हो गई है कि जो पॉजिटिव वाले नंबर्स हैं जिनमें दोनों ही जीरोस पॉजिटिव हैं या दोनों ही जीरोस नेगेटिव हैं, दैट मीन्स ए और डी ऑप्शन, ये हमारे आंसर्स नहीं बन सकते, क्योंकि इनमें ए ऑप्शन में दोनों पॉजिटिव हैं
पॉजिटिव पॉजिटिव को मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव नहीं आएगा। डी ऑप्शन में दोनों नेगेटिव है, इनको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव नहीं आएगा। सो दैट मीन्स ए एंड डी कैन नॉट बी अवर ऑप्शंस। लेट्स फोकस ऑन बी एंड सी। नाउ बी और सी इन दोनों को ही मल्टीप्लाई करके हमारे पास माइनस एम इंटू एम प्लस 3 आ रहा है। ओके, तो अब चलते हैं अल्फा प्लस बीटा पर। तो अगर मैं माइनस एम, अगर मैं बी ऑप्शन लेती हूं दैट इज माइनस एम प्लस 3, सो माइनस एम प्लस 3 इट विल बिकम एम से एम कैंसिल, तो हमारे पास प्लस 3 आ गया। ठीक है जी, बिल्कुल आ गया। दूसरे वाले को कंसिडर अगर करके देखें, क्योंकि हमारे पास आंसर हमारे पास आ गया है, बट स्टिल एक क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए अगर सी को लेते हैं, सी इज पॉजिटिव एम देन प्लस माइनस एम प्लस 3। ओके, अब यहां क्या होगा, यहां पर होगा हमारा m, अगर मैं इस प्लस को यहां पे ले लूं और इस ब्रैकेट को ओपन करूं तो ये हो जाएगा, ये माइनस एम माइनस 3 हो जाएगा। दैट मीन्स जब मैंने इन ब्रैकेट्स को ओपन किया इट विल बिकम m माइनस एम एंड माइनस 3। सो m से m कैंसिल करके मेरे पास माइनस 3 जो है वो ऑप्शन में आ रहा है। बट मुझे क्या चाहिए, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू प्लस 3। सो दैट मीन्स जो मेरा बी ऑप्शन है वो मुझे दोनों ही आंसर्स करेक्ट दे रहा है। अल्फा प्लस बीटा अगर मैं कर रही हूं तो वो मुझे 3 आंसर दे रहा है, अल्फा इंटू बीटा कर रही हूं तो वो मुझे माइनस एम इंटू एम प्लस 3 दे रहा है। सो दैट मीन्स बी इज अवर करेक्ट ऑप्शन, दैट इज माइनस एम इंटू एम प्लस 3। तो जो दो जीरोस बनेंगे वो माइनस एम इंटू एम प्लस 3 होंगे। आप इसको क्वाड्रेटिक से भी सॉल्व कर सकते हैं, बट दैट विल वो इस क्वेश्चन को बहुत कॉम्प्लिकेट कर देगा। सो दिस वन इज द बेटर ऑप्शन इफ यू आर डूइंग इट इन फॉर्म ऑफ एमसीक्यू। एमसीक्यू में आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं। यू नो अल्फा प्लस बीटा इज माइनस बी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा इज सी अपॉन ए। सो अकॉर्डिंगली आप ऑप्शंस को सब्सटीट्यूट करके अपना आंसर जल्दी निकाल सकते हैं। ठीक है जी, सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ P and Q are zeros of the polynomial x square minus x minus 4, then the value of 1 upon P plus 1 upon Q minus PQ will be 15 upon 4, minus 15 upon 4, 4 और 15. Now, equation है x square minus x minus 4. हमें चाहिए वैल्यू निकालनी है, हमें 1 upon P plus 1 upon Q minus PQ. तो फ्रेंड्स अब इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहला काम जो हम करते हैं, हम पहले P प्लस Q और P इंटू Q की वैल्यूज निकाल लेते हैं। हमारे पास इक्वेशन गिवन है, वी नो के सम ऑफ जीरोस होता है माइनस बी अपॉन ए। सो इफ इट इज माइनस एक्स दैट मीन्स माइनस इंटू माइनस 1, तो ये P प्लस Q जो है वो 1 हो जाएगा। और PQ जो होता है वो C अपॉन ए होता है। सो C इज माइनस 4, सो इट विल बी पी क्यू जो है वो माइनस 4 हो जाएगा। तो अब हमारे पास P प्लस क्यू जो है वो 1 आ गया, P इंटू क्यू जो है वो माइनस 4 आ गया। अब चलते हैं अपनी इक्वेशन की तरफ जो हमें वैल्यू निकालनी है, 1 अपॉन P प्लस 1 अपॉन क्यू माइनस पी क्यू। अगर मैं यहाँ 1 अपॉन P और 1 अपॉन क्यू सिर्फ इन दोनों का एलसीएम ले लेती हूँ, पी क्यू को मैं फिलहाल अभी साइड पे रखती हूँ, तो ये हो जाएगा पी क्यू और यहाँ पर आपका हो जाएगा Q प्लस P माइनस पी क्यू। सो हमारे पास P प्लस क्यू ऑलरेडी 1 आ चुका है, पी क्यू हमारे पास माइनस 4 आ चुका है, सो इट विल बिकम माइनस 1 अपॉन 4। नाउ माइनस पी क्यू इज अगेन माइनस 4, तो माइनस इंटू माइनस 4, सो दैट मीन्स इट इज माइनस 1 अपॉन 4 प्लस 4। इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे, इट विल बी 4 minus 1 plus 16, that means 15 upon 4. So 15 upon 4, that is A will be our correct answer. क्वेश्चन बहुत सिंपल है पर थोड़ा सा इसको सॉल्व करने का एक तरीका सा है। ठीक है जी, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब जैसे जैसे क्वेश्चन आगे चलते जाएंगे वैसे वैसे लेवल जो है वो थोड़ा हम डिफिकल्ट करते जा रहे हैं। स्टार्टिंग में हमने थोड़ी इजी क्वेश्चंस लिए हैं, नेक्स्ट क्वेश्चंस जो हैं वो थोड़े से डिफिकल्ट लेवल के हैं। देखते हैं। सो द क्वेश्चन इज, इक्वेशन है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर माइनस सी एक्स
प्लस 8 इक्वल्स टू 0। नाउ क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स स्क्वायर क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर माइनस सी एक्स प्लस 8 इक्वल टू 0 when divided by x minus 1 leaves a remainder of 4 and when divided by x plus 1 leaves a remainder of 3, then what is the value of b? Now हमने एक रिमाइंडर थ्योरम की है। रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है कि x माइनस 1 से हम अगर एक इक्वेशन को डिराइव कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, तो वहां से x की जो वैल्यू निकलेगी उसको अगर हम x की जगह पुट कर दें तो जो वैल्यू आएगी उस पॉलिनोमियल की, दैट विल बी द रिमाइंडर ऑफ दैट पॉलिनोमियल। मीन्स कि अगर मैं पहले x माइनस 1 से डिवाइड कर रही हूं तो x माइनस 1 इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू 1। सो अगर मैं लेट इसको हम मान लेते हैं, लेट दिस इज द px, द पॉलिनोमियल गिवन एज px, तो अगर मैं p1 निकालती हूं तो p1 विल बी substituting the value of x as 1, so that is 1 square minus a into 1 cube plus b into 1 square minus c into 1 plus 8. Now p1 is the remainder जो इसको सॉल्व करके आना चाहिए। सो वो रिमाइंडर मुझे 4 गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है कि जो x माइनस 1 से अगर डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 4 आ रहा है। दैट मीन्स x माइनस 1 इक्वल टू 0 करके x की वैल्यू अगर हम 1 पुट करते हैं, सो द रिमाइंडर विल बी 4। दैट मीन्स इस सब को सॉल्व करके हमारे पास 4 आना चाहिए। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमारे पास क्या आएगा, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 1 का क्यूब इज 1, 1 इंटू माइनस ए इज माइनस ए, 1 स्क्वायर इज 1 अगेन एंड b माइनस सी प्लस 8। फर्दर इसको सॉल्व किया, अगर इसको माइनस ए प्लस बी माइनस सी को अगर मैं यहीं छोड़ देती हूं, सो 8 प्लस 1 इज 9, 4 माइनस 9 विल बी माइनस 5। ओके, इसको जब हम सॉल्व करेंगे 8 और 1 9, 9 को उधर ले जाके माइनस करेंगे, इट विल गिव अस माइनस 5। सो लेट अस टेक इट इज माइनस 5 इक्वल्स माइनस ए प्लस बी माइनस सी। ठीक है, अब एक चीज उन्होंने और दी हुई है कि जब हम इसको x प्लस 1 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर 3 आ रहा है। तो अकॉर्डिंगली अगर हम इसको सॉल्व कर लें, सो p, अब अगर ये x प्लस 1 है, x प्लस 1 इक्वल टू 0, सो दैट मीन्स x इक्वल टू माइनस 1 हो जाएगा। सो p माइनस 1 विल बी माइनस 1 स्क्वायर माइनस a इंटू माइनस 1 क्यूब प्लस b इंटू 1 क्यूब, सॉरी 1 स्क्वायर माइनस c इंटू, sorry it is minus 1, c into minus 1 and plus 8, minus 1 square minus a into minus 1 cube plus b into minus 1 square minus c into minus 1 and plus 8। और इसको सॉल्व करके हमारा रिमाइंडर क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। सो दैट मीन्स p minus 1 is 3, सो 3 इक्वल्स टू माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 हो गया, माइनस 1 का क्यूब माइनस 1 होगा, माइनस 1 इंटू माइनस 1 इट विल बी प्लस ए, माइनस 1 इंटू माइनस ए दैट विल बी प्लस ए, माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1, तो यहाँ पर प्लस बी, माइनस इंटू माइनस अगेन प्लस, इट विल बी प्लस सी प्लस 8। नाउ 8 प्लस 1 इज 9, 9 को उधर ले जाकर माइनस करेंगे, इट विल गिव अस माइनस 6 इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी। Okay, now we got two equations. First equation is minus a plus b minus c, and second equation is a plus b plus c equals to minus 6. अगर हम इन इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, माइनस a plus b minus c, this is equal to minus 5, and the second equation is a plus b plus c, this is equal to minus 6. अब अगर इन दो इक्वेशंस को हम ऐड कर लेते हैं तो ऐड करने से a और a कैंसिल हो गया, c और c कैंसिल हो गया, b और b को प्लस किया तो ये 2b हो गया, इक्वल टू माइनस 11। सो b इक्वल्स टू माइनस 11 अपॉन 2, दैट इज माइनस 5.5। 11 और 2 को डिवाइड करेंगे तो माइनस 5.5 आ जाएगा। सो b इज इक्वल टू माइनस 5.5, दैट इज अगेन b इज द करेक्ट ऑप्शन। सो minus 5.5 is our correct answer. So the value of b will be minus 5.5. Okay, so ये क्वेश्चन थोड़ा सा एक अलग लेवल पे आ गया।
देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, if p and q are the zeros of the polynomial ax square plus bx plus c, then the value of p raised to power 4 plus q raised to power 4 will be. So the question, हमारी इक्वेशन क्या है? इक्वेशन इज ax square plus bx plus c equals to 0, और हमें वैल्यू किस चीज की निकालनी है? वैल्यू निकालनी है हमें p पावर 4 प्लस q पावर 4, वेयर p एंड q आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर हमें जीरोस की, सबसे पहले तो हमें p और q की वैल्यू निकालनी होगी। सो p एंड q आर द जीरोज। सो हमें पता है जो सम ऑफ जीरोस होता है, दैट इज माइनस बी अपॉन ए। सो दैट मीन्स p प्लस q इज माइनस बी अपॉन ए एंड p इंटू q विल बी c अपॉन ए। अब अगर हम इसी चीज को लेकर चलें तो p प्लस क्यू इज माइनस बी अपॉन ए, हमें चाहिए p पावर 4 प्लस q पावर 4। तो यानी कि हमारा जो ये p प्लस क्यू इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, हम इसी को आगे सिंप्लीफाई करेंगे। सो लेट्स, मैं इस p इंटू क्यू की वैल्यू को यहाँ एक तरफ लिख लेती हूँ। इट कम्स आउट टू बी c अपॉन ए। तो अब अगर मैं p प्लस क्यू इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए इसका स्क्वायर करती हूँ, तो स्क्वायर करके हमारे पास क्या आएगा? p प्लस क्यू होल स्क्वायर, दिस विल बी इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए होल स्क्वायर। दैट मीन्स दिस इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq इक्वल टू b स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। माइनस बी का स्क्वायर किया है तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। सो p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq इक्वल्स टू b स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अब प्लस 2pq को अगर हम दूसरी साइड पे ले जाते हैं तो हमारे पास इधर p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर रह जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा b स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2pq। अब यहाँ पर अगर हम pq की वैल्यू भी सब्सटीट्यूट कर लेते हैं तो इट विल बिकम p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर equals to b square upon a square minus 2c upon a. So this is the value of p square plus q square, but we need the value of p power 4 plus q power 4. क्या करेंगे अब? ये जो p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर की वैल्यूज आई हैं, अगेन इसको हम स्क्वायर करेंगे। तो जब हम इसको भी स्क्वायर कर देंगे तो हमारे पास p पावर 4 आ जाएगा। सो अब एक तरफ स्क्वायर नहीं कर सकते, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे। सो लेट्स सी क्या बनता है ये। p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर जब हमने किया तो इट विल बिकम p पावर 4 प्लस क्यू पावर 4 प्लस 2p स्क्वायर क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू, अगर मैं इस तरफ एलसीएम ले लेती हूँ तो एलसीएम में आएगा ये a स्क्वायर हो जाएगा। सो इफ इट इज a स्क्वायर, यहाँ पर हमारा हो जाएगा ये b स्क्वायर माइनस 2ac। जब मैंने इसका एलसीएम लिया a स्क्वायर का, ये b स्क्वायर हो गया, यहाँ पर a है तो ये ऊपर 2ac हो जाएगा। अब इसका हमें स्क्वायर करना है। सो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा? इसका स्क्वायर हमारा हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 2ac होल स्क्वायर। इस होल स्क्वायर को हम सॉल्व नहीं करेंगे बिकॉज हमारे ऑप्शंस में जो आंसर है वो b स्क्वायर माइनस 2ac होल स्क्वायर की ही फॉर्म में है, अपॉन a स्क्वायर का स्क्वायर, इट इज a रेज़ टू पावर 4। नाउ we need the value of p की पावर 4 प्लस q पावर 4। सो प्लस 2p स्क्वायर क्यू स्क्वायर ये दूसरी साइड पे जाकर के माइनस हो जाएगा। सो इसको यहाँ पर इस तरफ माइनस कर देते हैं, 2p स्क्वायर क्यू स्क्वायर। सो दैट मीन्स दिस विल बिकम b स्क्वायर माइनस 2ac होल स्क्वायर अपॉन a पावर 4 माइनस 2 इंटू p स्क्वायर क्यू स्क्वायर मीन्स pq का होल स्क्वायर, दैट मीन्स c अपॉन a का होल स्क्वायर। सो इट विल बिकम c अपॉन a होल स्क्वायर, दैट मीन्स c स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। अगेन जब हम इसका एलसीएम लेंगे, जब हम इसको यहाँ पर आगे सॉल्व करेंगे, सो दिस विल बिकम, द एलसीएम विल बिकम a पावर 4, ऊपर आपका आ जाएगा b स्क्वायर माइनस 2ac होल स्क्वायर माइनस, अब यहाँ नीचे a स्क्वायर है
a4 को a स्क्वायर, a पावर 4 को a स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो वो a स्क्वायर हो जाएगा। सो जो न्यूमरेटर है वो आपका 2a स्क्वायर c स्क्वायर आ जाएगा। सो द फाइनल आंसर बिकम्स b स्क्वायर माइनस 2ac होल स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर c स्क्वायर अपॉन a पावर 4। सो दैट मीन्स द थर्ड ऑप्शन इज अवर करेक्ट आंसर, b स्क्वायर माइनस 2ac होल स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर c स्क्वायर अपॉन a पावर 4। सो दिस इज अवर करेक्ट ऑप्शन। सो आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं तो मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए, और अगर आपको किसी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम आ रही है और आप किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट, पर्टिकुलर टॉपिक या पर्टिकुलर क्वेश्चन पे वीडियो चाहते हैं तो वो भी मुझे ज़रूर बताइएगा। अब मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, कीप विजुअल लर्निंग, हैव अ नाइस टाइम, बाय बाय।